जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर 5 औद्योगिकरण का युग। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उस सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किए? तो हम इसको उत्तर करेंगे कि बेरोजगारी के आशंका के कारण नए प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। अतः जब सूत काटने के लिए उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो इस कार्य में लगे हजारों महिला श्रमिक बेकार हो गए। उन्हें काम से हटा दिया गया, जिससे आक्रोशित होकर वे स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला करने लगे, क्योंकि उनकी बेकारी के लिए यही मशीनें उत्तरदायी थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखिए कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से क्या काम करवाने लगे? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि यूरोप में गिल्ड्स व्यवस्था मजबूत हो गई थी, जो व्यापारियों, उत्पादकों तथा वस्तुओं पर नियंत्रण रखती थी, जिस कारण नए सौदागर अपने आप को बंधन में पाते थे। अतः इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए और अधिक मुनाफा कमाने के लिए सौदागर शहरों से छोटे गांव की ओर चल दिए, जहां वे गिल्ड्स व्यवस्था के बंधन से मुक्त थे और वहां किसानों तथा कामगारों से काम करवाने लगे, जो सस्ता और आसान था। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 18वीं सदी के अंत तक सूरत का बंदरगाह ठप हो गया था, क्यों? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि 18वीं सदी के अंत तक व्यापारिक गतिविधियों में आए नए परिवर्तन के कारण सूरत का बंदरगाह ठप हो गया, क्योंकि अब सूरत के बंदरगाह से कपड़े निर्यात नहीं होते थे, बल्कि कच्चे कपास निर्यात किए जाते थे और इन पर बड़ी कंपनियों का अधिकार था। फलतः सूरत बंदरगाह से रोजी रोटी अर्जित करने वाले व्यापारियों, साहूकार और कर्मचारियों का जीवन तबाह हो गया। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय ढंग से कमी आई। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। जिस बंदरगाह से पहले प्रतिवर्ष करोड़ों का व्यापार होता था, वह घटकर 20 लाख के बीच सिमट गया। मुंबई और कोलकाता जैसे नए बंदरगाहों के उभरने से भी सूरत का बंदरगाह कमजोर पड़ गई। तो इस तरह हम इसका उत्तर करेंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न कि गुमास्त कौन थे और उनका कार्य क्या था? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विशेष कर्मचारी की नियुक्ति की थी, जिसे ही गुमास्त कहा जाता था। ये बुनकरों पर निगरानी रखते थे, माल इकट्ठा करते थे, कपड़ों की गुणवत्ता जांचते थे और कपड़ों की आपूर्ति में देरी होने पर बुनकरों को दंड देते थे। तो इस तरह हम इसका उत्तर करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। देखिए अगला प्रश्न है पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि औद्योगिक क्रांति आने से पूर्व जो औद्योगिक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, उसे ही पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। इस व्यवस्था में कुशल कारीगरों की फौज तैयार हो चुकी थी, एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर वस्तु का उत्पादन कर रहे थे। वस्तु की गुणवत्ता में सुधार हो रहा था और दिन प्रतिदिन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वस्तु के उत्पादन में मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा था। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। और देखिए छठा प्रश्न कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से
सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय सूती और रेशमी कपड़ों की मांग बहुत अधिक थी। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसी वस्तुओं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर अधिक मुनाफा कमाने पर जोर दिया। इसके लिए कंपनी ने अधिक से अधिक अग्रिम राशि देना शुरू किया ताकि वे बड़े पैमाने पर कच्चे मालों को खरीद कर अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण कर सके और ईस्ट इंडिया कंपनी को सूती और रेशमी कपड़ों का बड़े पैमाने पर आपूर्ति हो सके। बुनकर वस्त्रों की हेरा फेरी ना कर सके, इसके लिए कंपनी ने गुमास्तों को भी नियुक्त किया। इस तरह कंपनी ने सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति के लिए उपयुक्त नीतियों को अपनाया। तो इस तरह उसका उत्तर करेंगे हम। अब देखिए 7वां प्रश्न कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड युद्ध का प्रमुख पक्षकार थी और वह दिनों दिन युद्ध में उलझता ही जा रहा था। युद्ध के लिए कुछ प्रमुख सामग्रियां जैसे त्रिपाल, बोरा, वर्दी, चीनी, थैला तथा अन्य कई सामग्रियों की बड़े पैमाने पर इंग्लैंड को आवश्यकता थी और इसकी पूर्ति के लिए भारत में ऐसी सामग्रियों के उत्पादन और निर्माण पर जोर दिया तथा भारतीय व्यापारियों और व्यापार को प्रोत्साहन दिया, जिसका ही परिणाम था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन अपने शिखर पर पहुंच गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न है कि 19वीं सदी के अंत में भारतीय बुनकरों की क्या समस्या थी? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि 19वीं सदी के अंत में भारतीय बुनकरों के समक्ष अनेक समस्या थी। देखिए कम लिखेंगे कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण भारतीय वस्तुओं का निर्यात बाजार ठप हो गया था। ब्रिटिश व्यापारियों ने मशीनों से बने कपड़े को बाजारों में भर दिया, जिससे भारतीय बुनकरों का स्थानीय बाजार सिकुड़ गया। ग में लिखेंगे कि भारत से कच्चे कपास का निर्यात होने लगा, जिससे भारत में कच्चे माल की कमी हो गई। घ में लिखेंगे कि भारतीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों पर टैक्स की दर बढ़ा दी गई, जिससे भारतीय वस्त्रों की कीमत बढ़ गई और इन वस्तुओं की मांग घट गई। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न है जॉबर किसे कहते हैं? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि कारखानों के मालिक नए मजदूरों के भर्ती के लिए एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त करते थे, जिसे ही जॉबर कहा जाता था। जॉबर प्रायः कोई पुराना और विश्वसनीय कर्मचारी होता था जो अपने गांव से या आसपास के क्षेत्रों से लोगों को लाता था, उन्हें शहर में बसने में सहायता करता था, उन्हें काम का भरोसा देता था और मुसीबत में उन्हें आर्थिक सहायता भी देता था। देखिए 10वां प्रश्न है कि भारत के कारखानों के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि भारत में सबसे पहले कपास और पटसन के कारखानों की स्थापना हुई। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में स्थापित की गई और देखते ही देखते 1904 ईस्वी तक भारत में कारखानों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई। 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत के सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, आगरा आदि औद्योगिक शहर बन गए और बड़ी संख्या में इन शहरों में कारखानों की स्थापना हुई। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।